इस वक्त बंगाल के अंदर माहौल चल रहा है ना, बटना नहीं, इधर उधर मत जाना, डिवाइड मत होना। अगर ये सरकार चली गई, दूसरी आ गई तो हमारा जीना महाल हो जाएगा, सड़कों पर नमाज पढ़ना महाल हो जाएगा, गोश्त खाना महाल हो जाएगा। यही सब माहौल हैं खौफ के। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हारे ऊपर खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप डरेंगे, लेकिन इस डर के माहौल में आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर और शरीयत इस्लामी पर चलते हैं या छोड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो देखते हैं नहीं 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 तो अपना चोला बदल लेते हैं और उसी में चले जाते हैं। ऐसा है साहब, जब दूसरी सरकार आएगी तब हम उसमें आ जाएंगे। अभी अगर अपने आप को बचाना है तो इसी पार्टी में चले जाओ जिसकी हुकूमत चल रही है। अपने आप को बचाना है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे सारे कारोबार काले हैं, हमारे सारे धंधे गलत हैं। तो हमें अपने आप को बचाना है तो हम उसी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि वही वॉशिंग मशीन है। अगर हम उसमें चले गए तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। इशारा हो गया है, समझने वाले समझ गए। क्या कहा? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम तुम्हें खौफ डालकर भी आजमाएंगे। ऐसा माहौल पैदा कर देंगे कि तुम्हारे अंदर डर पैदा होगा। लेकिन इस डर के माहौल में देखता हूं कि तुम साबित कदम रहते हो दीन पर या हट जाते हो। आगे चलिए। वलजू, हम तुम्हें भूखा मार कर भी आजमाएंगे। भूखा मार कर? अरे हम और आप क्या हैं? सुबह खाना मिल गया, शाम को नहीं मिला, शाम को मिल गया, सुबह नहीं मिला। मौलाना साहब घर में बड़ी परेशानी है, बरकत नहीं हो रही है। इतनी मेहनत करता हूं, पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं है। मौलवी क्या कर लेगा? मौलवी के पास कोई मंत्र है, जादू की छड़ी है जो तुझे दुआ बता देगा और तेरे घर में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। अगर मौलवियों के पास जादू की कोई छड़ी होती और पैसा कमाने की कोई दुआ होती तो मौलाना जर्जी साहब के भगैया में जलसा करने नहीं आते, वही दुआ पढ़ लेते और हमारे तकिए के नीचे पैसों की गड्डी आ जाती, हमारी अलमारी भर जाती। ये मदरसे में कोई मुदर्रिस ना पढ़ाता और किसी मस्जिद में कोई मौलवी इमामत करता हुआ नजर नहीं आता, लेकिन हम अंधभक्त हैं। मौलवी साहब कोई दुआ बता दीजिए। वह उशारन, नाजायज़ टैक्स लेने वाले की भी नहीं सुनता। हमारे घर के बाहर दरवाज़ा लगा है, हमने रोक लगा दी, नहीं साहब आप यहाँ से नहीं गुजर सकते हो। क्यों? अगर गुजरना तो 100 रुपये दो। रास्ता सबका, लेकिन हम पावरफुल है, हम नहीं निकलने देंगे साहब। क्यों? अरे मेरे घर के सामने दरवाज़ा है, मैं नहीं जाने दूंगा। मेरे घर के सामने रोड है, मैं नहीं निकलने दूंगा। नाजायज़ टैक्स लेने वाला, नाजायज़ तरीके से वसूली करने वाला, एक इस आदमी की दुआ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं सुनता है, दुआ कबूल नहीं करता है। मेरे नौजवानों, आखिरी चीज बता रहा हूं तुम्हें, सुनते चलो। जिस तरह लड़कियां आज बिगड़ रही हैं समाज और सोसाइटी के अंदर, लड़के भी आज उनका माहौल खराब है। तुम दूसरों की माँ बहन बेटियों को गलत नजर से देखोगे तो तुम्हारी माँ बहन बेटियां भी महफूज नहीं रहेंगी। जिसका नाम है इलाज, उस इलाज की एक 5 स्टार होटल में ये 48 साल का एक आदमी जो बिजनेसमैन था जाता है और होटल के मैनेजर से मिलकर कहता है कि हमारे लिए किसी कॉल गर्ल का इंतजाम करो, घर का खाना कब तक खाएंगे, आज बाहर का खाना खाना चाहता हूं। अय्याशी के इरादे से उसने कहा कैसी लड़की चाहिए? कहा लड़की खूबसूरत होनी चाहिए। कहा ठीक है, आपको खूबसूरत लड़की मिल जाएगी। कब का? पूरी रात के लिए चाहिए। पैसे फिक्स होते हैं, काउंटर पे पैसे जमा कर दिए जाते हैं। लड़की को फोन करके होटल का मैनेजर बुलाता है
कॉल गर्ल आती है, उसको रूम नंबर बताया जाता है, इस रूम नंबर में तुम्हें जाना है, तुम्हारा पैसा पेड है, वो आओ हम तुम्हें दे देंगे, सुबह जब जाओगी तो अपना पैसा लेके चले जाना। वो होटल में जैसे ही बेल बजाती है, अंदर से आदमी 48 साल के आदमी की आवाज आती है, दरवाजा खुला हुआ है, तुम अंदर आ सकती हो। जैसे ही लड़की ने दरवाजा खोला, अंदर घुसती है, लड़की के बाप की जब उस आदमी की नजर उस लड़की पे पड़ती है तो उसको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उसको दिल का दौरा पड़ता है, वो आदमी जमीन के ऊपर गिर पड़ता है, इसलिए कि उसने जब गौर से देखा तो पता चला कि ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। ये कॉल गर्ल कोई और नहीं, उसकी अपनी सगी बेटी है। जब इसको दिल का दौरा पड़ा, जल्दी से इसको इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, इसकी बीवी को फोन किया गया। इसकी बीवी जब आई तो इसने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने कहा अच्छा, तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें भी घर से सुकून नहीं था, तुम भी बाहर आकर अय्याशी करते हो। जिस रास्ते पर बाप चलता है तो उसकी औलाद भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है, तुम्हारी बेटी भी इसी रास्ते पर इसीलिए चल रही है क्योंकि तुमने गलत रास्ता पकड़ा, यही रास्ता तुम्हारी बेटी ने भी पकड़ा। अब मुझे तुमसे तलाक चाहिए। और आखिरकार उस औरत ने अपने आदमी से तलाक ले ली। मेरे भाइयों, जब तुम बाप होकर गलत रास्ते पे चलोगे, तुम्हारी बेटियां भी गलत रास्तों पे चलेंगी, नहीं बचा पाओगे तुम। पाकिस्तान का एक शहर है कराची, कई बार मैं जा चुका हूँ। उस कराची के अंदर एक बहुत मशहूर इलाका है जिसका नाम है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी। उस डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में एक बहुत खूबसूरत प्राइवेट निजी स्कूल बना हुआ है, बहुत खूबसूरत। अमीर माँ बाप के लड़के और लड़कियां उस स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, निजी स्कूल है। उस स्कूल के 4 स्टूडेंट्स ने ये तय किया कि आज किसी लड़की को हम बहकाएंगे, बहलाएंगे और नाश्ता पानी के बहाने उसको एक कमरे में बंद कर देंगे और चारों लड़के उससे एक एक करके उसके साथ आज जिना करेंगे, ज्यादती करेंगे उसके साथ। उन 4 लड़कों में से एक लड़का किसी लड़की को बहलाकर, फुसलाकर, खिलाने पिलाने के बहाने दोस्त बनाकर लाता है और एक कमरे में ले जाता है और कहता मैं अभी आ रहा हूं। बाहर आकर कॉल करता अपने 3 साथियों से, काम हो गया। लड़की को जान से मारने की धमकी दे दी गई। लड़की डर गई, लेकिन वो गलत काम करने पर तैयार है। कह रही है मेरी जान मत लो, पहले मैं जा रहा हूं, उसके बाद फिर दूसरा। पहले जिसने पकड़ा वो गया, उस लड़की के साथ गलत काम किया, वो बाहर आया, फिर दूसरा गया, उसने उसके साथ ज्यादती की, दूसरा निकला, फिर तीसरा गया, तीसरे ने उसके साथ जिना किया। वो सबके सामने हाथ पैर जोड़ती रही लेकिन किसी को रहम नहीं आया। जब तीनों ज्यादती करके निकल चुके, अब चौथे का नंबर आया। कहा कि देख हाथ पैर तो बहुत जोड़ रही है लेकिन रहम मत करना, बहुत खूबसूरत है, पूरा मजा आएगा तुझे, जाओ। ये चौथा दरवाजा खोलता है, उस लड़की के पास जाता है। जैसे उस कमरे में घुसता है, लड़के की नजर उस लड़की पर पड़ती है, इस लड़के के दिमाग की नस फट जाती है, ब्रेन हैमरेज होता है और उसी वक्त ये लड़का ऑन स्पॉट उसी कमरे में मर जाता है। इसलिए कि वो लड़की कोई और नहीं थी, इसकी अपनी सगी बहन थी। जब भाई किसी गलत काम में पड़ जाए तो ये उम्मीद मत रखना कि उस भाई की बहनें महफूज होंगी। कह दिया जो कहना था। अगर बाप हो, बच्चों के गलत काम करोगे तो तुम्हारी बेटियां महफूज नहीं रहेंगी, और भाई हो किसी बहन के, दूसरों की बहन बेटियों पर गलत नजर डालोगे तो तुम्हारी बहन बेटियां महफूज नहीं रहेंगी। जाओ, तकरीर खत्म करो, अब जाकर तकरीर मोबाइलों पे बात और बताओ अपनी गर्लफ्रेंड को कि मौलाना साहब ऐसा ऐसा बोले थे। मुझे मालूम है कि इतना सख्त सुनने के बाद भी बेशर्मो तुम्हें शर्म नहीं आएगी, बेहयाओ तुम्हें हया नहीं आएगी।
बेगैरतों तुम्हें गैरत नहीं आएगी, इसके बावजूद भी तुम इस गलत हरकत को छोड़ नहीं पाओगे। तुम अपनी गर्लफ्रेंडों को छोड़ नहीं सकते, और तुम्हारी चुड़ैलें, तुम्हारी गर्लफ्रेंडें, तुम्हारी चूहियाँ तुम्हें नहीं छोड़ सकती हैं, क्योंकि तुमने उनको अपने प्यार के बंधनों में ढार से देकर बंधा रखा है। लेकिन याद रखना, तुम दूसरों की बहन बेटियों के साथ गलत काम करोगे तो तुम अपनी बहन बेटियों के साथ दरवाजा खोल रहे हो। और इसी को कुरान ने कहा है, ला तक़रबु ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ज़िना के करीब मत जाओ, ये गंदा रास्ता है। फ़ाहिशतन व साअ सबीला, ये गंदा रास्ता है। आप जिस रोड पे चल रहे हो ना, समझते हो कि मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं। जिना का जो रास्ता, जिसको आप समझ रहे हो कि मैं किसी की बहन के साथ जिना कर रहा हूं, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो, इसकी आखिरी मंजिल तेरी बहन और बेटी है। तू जिस सड़क पे चल रहा है, इस सड़क पर तेरी बहन और बेटी का घर मौजूद है। तू जिस रास्ते पे चल रहा है, वहां तेरी बहन और तेरी बेटी का घर है। इसलिए याद रख, कुरान ने इसको गंदा रास्ता कहा है, गंदा रास्ता। इसीलिए रास्ता कहा है कि जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो, ये रास्ता तुम्हारी बहन और तुम्हारी बेटी तक पहुंच रहा है। वो आजमाइशें क्या हैं? वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन। मुसलमानों, हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे खौफ डालकर। वलजूअ, तुम्हें भूखा रखकर। व नक़्सिम मिनल अम्वाल, तुम्हारे मालों में नुकसान पहुंचाकर। वल अनफुस, तुम्हारी जानें लेकर। वस्समरात, तुम्हारे फल फ्रूट, तुम्हारी खेतियां, तुम्हारे कारोबार, तुम्हारे बिजनेस, तुम्हारे अनाज, तुम्हारे गल्ले, तुम्हारे खेत, तुम्हारे बागात, इन तमाम चीज़ों को बर्बाद करके हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे और हम देखेंगे कि ये चीज़ें जब हम तुम्हारे ऊपर डालेंगे और इन चीज़ों से जब हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे, उस वक्त तुम्हारे कदम इस्लाम पर साबित रहते या नहीं, अपने रब के ऊपर साबित रहते या नहीं, साबित कदमी का सबूत देते हो या नहीं, या बहक जाते हो, हम तुम्हारा इम्तहान लेंगे। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ, हम खौफ डालकर भी तुम्हें आजमाएंगे। और फिर आज इस खिताब में भी मैं आपके शामिल हुआ, तकरीबन 7 बजे यहाँ पहुँचा और फिर आज भी आपके सामने रूबरू हूँ। अल्लाह ताला जितनी भी देर में बोलूँ और आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं, अल्लाह ताला हम कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। आज भी एक हसास मौजू है। कुरान की जो आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसी की रोशनी में कुछ बातें मुझे आपके सामने रखनी है। बहुत आसान है अपने आप को मुसलमान कहलवा लेना और अपने आप को मुसलमान समझ लेना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, किसी को भी अगर खड़ा करके पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हम मुसलमान हैं, और अपने आप को वो मुसलमान समझ भी रहा होगा। क्या सिर्फ समझ लेने से और कहलवा लेने से क्या हम मुसलमान हो जाएंगे, या इस्लाम लाने के बाद और मुसलमान हो जाने के बाद हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारियां भी आयद होती हैं? अल्लाह ताला ने कहा कि अगर मुसलमान हो तुम तो ये बातें गौर से सुनो
हम तुम्हारा इम्तिहान लेंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। अगर मेरी आजमाइश में तुम पूरे उतर गए तो अपने आप को मुसलमान समझना। अगर हमने तुमको आजमाया और तुम्हारे पैर लड़खड़ा गए, डगमा डोल हो गए और इस आजमाइश में पूरे नहीं उतर पाए, तो फिर तुम अपने आप को सिर्फ समझ रहे हो मुसलमान और दूसरों से कहलवा रहे हो मुसलमान। हकीकत में मुसलमान से आपका, इस्लाम से आपका कोई रिश्ता नहीं। ये कल भी ऐसा कर रहे थे, आज भी फिर घुमाने लगे। सबसे बड़ा कुतुब मीनार तो वही लिए खड़े हो, एक बार जल्दी कर लो। अब पब्लिक भी आना चाहिए ना कि हाँ जलसा हुआ है, जल्दी करिए। ठीक, तो अल्लाह से दुआ करता हूँ इस्लाह मुआशरे पर होने वाले इस प्रोग्राम को पर ख़त्म करने के बाद मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना थकने के बाद और इतना गशी और चक्कर आने के बाद मैं इतनी देर बोल दूंगा। 2 घंटे हो गए, 2 घंटे मेरे भाइयों, 5 मिनट बाकी हैं। 1:15 पे बोला था और 3:15 हो रहे हैं। 2 घंटे मैंने खींच दिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तू हमारा इम्तहान मत ले, और अगर तू हमारा इम्तहान लेता है तो इस इम्तहान में पूरा उतरने की हमें तौफीक अता फरमा। हमारे मुआशरे की इस्लाह फरमा, हमें ज़िनाकारी से बचा ले, हमें अपने बेटे और बेटियों की तरबियत करने की तौफीक अता फरमा। बार इलाह, जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पे ज़िंदा रखना सवाल है। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।